अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाबुन नाव का सबक नंबर 41 है। तवाबे का बयान चल रहा है। तवाबे का बयान मतलब जिसका एराब बिल इसालत नहीं होता बल्कि बित्तबा होता है, मतलब एराब उसका मा कबल की वजह से होता है। इसमें पहले सिफ्त भी बयान हो चुकी है और उसके बाद ताकीद भी बयान हो चुकी है। अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। सबक नंबर 41 के अंदर मातूफ़ अलैह और मातूफ़ जो हम उमूमन इस्तेमाल करते हैं, अतफ़ बहरफ और अतफ़ बयान। एक अतफ़ बयान होता है, एक अतफ़ बहरफ होता है। उमूमन हमारे यहाँ हरफ अतफ़ जो है ना वो दो इस्तेमाल होते हैं, औ या वाओ, और के लिए ना। तो अतफ़ बहरफ मातूफ़ जिसको बोलते हैं, यानी पहले को मातूफ़ अलैह, यानी हरफ अतफ़ से पहले जो आएगा उसको मातूफ़ अलैह बोलेंगे जिस पर अतफ़ किया गया। और जो वाओ के बाद आएगा या औ के बाद आएगा या हरफ अतफ़ के बाद आएगा उसको मातूफ़ कहेंगे जिसका अतफ़ किया गया। तो मकसूद बिन निस्बत दोनों ही होते हैं, यानी पीछे अगर फ़ेल है या शिबा फ़ेल है उसकी तरफ निस्बत, तो निस्बत दोनों की होगी, यानी मातूफ़ अलैह की निस्बत भी उसी की तरफ होगी, मातूफ़ की निस्बत भी उसी की तरफ होगी। ज़ाहिर है तभी तो दोनों का इराब एक जैसा होगा ना। तो तारीफ़ ये करते हैं, मातूफ़ वो ताबे है जो हरफ अतफ़ के बाद वाक़ हो। मातूफ़ वो ताबे है जो हरफ अतफ़ के बाद वाक़ हो। और ताबे और मतबू दोनों मकसूद बिन निस्बत हो, यानी दोनों का ताल्लुक़ माक़बल के साथ हो, या जिसके साथ माक़बल का ताल्लुक़ है उसी के साथ दूसरे का भी ताल्लुक़ हो। मतलब मातूफ़ अलैह का जिसके साथ ताल्लुक़ होगा उसी के साथ मातूफ़ का भी ताल्लुक़ हो। तो ताबे को मातूफ़ और मतबू को मातूफ़ अलैह, यानी जो पहले आता है उसको मातूफ़ अलैह कहेंगे, वो मतबू होता है, और जो बाद में आता है उसको ताबे और मातूफ़ कहेंगे। जैसे जा अनी ज़ैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद और अमर आया। अब जा आ का ताल्लुक़ जा की निस्बत जैद और अमर के साथ थी, ठीक है, जैद भी आया और अमर भी आया, तो निस्बत वाओ से पहले वाले की और वाओ के बाद वाले की माक़बल फ़ेल के साथ है, तो दोनों मकसूद बिन निस्बत है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि मकसूद बिन निस्बत तो होते हैं, लेकिन निस्बत का ताल्लुक़ दो तरह से होता है। मतलब निस्बत की नौइयत, निस्बत की कैफियत जो है वो चेंज हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि निस्बत भी एक तरह की हो। जैसे जानी ज़ैदुन ला अम्र, अब ला हरफ अतफ़ है, ठीक है, तो जानी ज़ैदुन ला अम्र, जैद मेरे पास आया, अमर नहीं। तो जैद और अमर की निस्बत तो जा की तरफ है, लेकिन जैद जो है ना इसकी निस्बत आने की है और अमर उनकी निस्बत ना आने की है। यानी निस्बत तो दोनों की होगी, मकसूद बिन निस्बत तो दोनों होंगे, लेकिन कैफियत मुख्तलिफ होगी, ये चेंज हो सकती है, ये मुमकिन है, ठीक है, नौइयत मुख्तलिफ है। तो हरूफ अतफ़ कितने हैं जी? तो इस हवाले से बताते हैं कि हरूफ अतफ़ 10 हैं। वाओ, फ़ा, सुम्मा, औ, अम, इम्मा, बन, लाकिन, ला, हत्ता। तो ये 10 हैं। इन्होंने तरतीब इसकी आगे पीछे भी की है, ये शेर की सूरत में भी याद किए जाते हैं। अब मातूफ़ के चंद ज़रूरी कवायद बताने लगे। देखिए ना, अब दोनों को इराब एक जैसा देना, दोनों पर हुक्म एक जैसा लगना। एक जैसा मतलब कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन फ़ाइल बन सकते हैं, दोनों मफ़ूल बन सकते हैं। तो इस तरह तो उन्होंने बताया कि इसम का अतफ़ इसम पर, फ़ेल का अतफ़ फ़ेल पर, मुफ़रद का अतफ़ मुफ़रद पर, हरफ का हरफ अतफ़ हरफ पर, जुमले का अतफ़ जुमले नीज़, आमिल का अतफ़ आमिल और मामूल का मामूल पर होता है। दोनों एक जैसे होंगे तकरीबन। जुमला इस्मिया का अतफ़ जुमला इस्मिया पर और जुमला फ़ेलिया का फ़ेलिया पर मुनासिब होता है, लेकिन इसका उलट भी जायज़ है। जा ज़ैदुन व अलीयुन ज़हबा, जैद आया और अली गया। जा अलीयुन जुमला फ़ेली है, अलीयुन ज़हबा ये अलीयुन मुब्तदा और ज़हबा इसकी खबर है। तो जुमला इस फ़ेलिया का तफ जुमला इस्मिया का तफ जुमला फ़ेलिया पर। फिर कहते हैं कि इसमें ज़ाहिर का तफ इसमें ज़ाहिर पर और इसमें ज़मीर दोनों पर हो सकता है। इसमें ज़मीर का तफ इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर दोनों पर हो सकता है, यानी इसमें ज़ाहिर का तफ इसमें ज़मीर, ये इसमें ज़ाहिर पर, या इसमें ज़मीर का तफ इसमें ज़ाहिर या इसमें ज़मीर दोनों पर
मुमकिन है, कोई मसला नहीं। फिर बोलते हैं कि बसा औकात जुमले के शुरू में वाव मौजूद होती है। अब ये हमने पढ़ लिया आज कि वाव हरफ अतफ है तो हम हर जगह हरफ अतफ भी बनाते रहें, ऐसा नहीं है। वाव जो होती है जुमले के शुरू में मौजूद होती है तो वो वाव अतफ की गरज से नहीं होती, क्योंकि माकबल में कोई चीज़ ही नहीं होती, तो वो किसी गरज से नहीं है, अतफ की गरज से नहीं है, बल्कि वो वाव इस्तिनाफिया होती है। और उस जुमले को जुमला मुस्तानिफा कहते हैं। इस्तिनाफिया मतलब नए जुमले के शुरू में आने वाले। अच्छा, ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज या मुस्ततर पर अतफ करना। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये जो मुत्तसिल ज़मीर होती है, इस पर अगर अतफ करना मकसूद है तो लिखते हैं कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज या मुस्ततर पर अतफ करना हो तो पहले ज़मीर मरफू मुनफसिल के साथ उसकी ताकीद लाना ज़रूरी है। पहले उसकी ताकीद लाएंगे, फिर उस पर अतफ डालेंगे। जैसे नजौ तुम अन तुम व मम्माकुम। अब ये अन तुम नजौ तुम की ज़मीर पर अतफ करना था मम्माकुम का, लेकिन फिर ऐसा किया कि नजौ तुम की ज़मीर अन तुम मरफू मुनफसिल बाद में लाए, पहले ताकीद पैदा की। उसकुन वज़ौजुकल जन्नत, यूँ कहना था कि तू रह और तेरी बीवी रहे जन्नत में, लेकिन जब अतफ डालना था उसकुन वाली पोशीदा ज़मीर पर तो फरमाया उसकुन अंता, पहले उसकी ताकीद लाए ज़मीर मरफू मुनफसिल से और फिर उसको मतलब अतफ डाला। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अगर अतफ करना हो तो उमूमन हरफ जर के अदा किया जाता है, यानी हरफ जर ज़मीर पर जो दाखिल होता है उसको वाव के या आओ के बाद भी लाया जाता है, लेकिन इसका खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मरर तो बिही व बिजैदिन, मैं गुजरा उसके और जैद के पास से। ठीक है, मरर तो बिही, ही ज़मीर पर अतफ डालना था तो ही ज़मीर जो है ये मातूफ़ अलैह और वाव हरफ अतफ और जैदिन बोल देते, ये भी ठीक था, लेकिन बा का दोबारा इयादा कर दिया, ये भी ठीक है। कुरान पाक में बाज़ जगह पे नहीं ऐसा किया गया, जैसे कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम, कुफ्रुन बिही, अब ही ज़मीर मातूफ़ अलैह है, वाव हरफ अतफ अल मस्जिदिल हराम मुरक्कब तौसीफ़ी इसका मातूफ़ है। बाज़ इबारतों में अतफ की ये निशानियाँ भी मौजूद होती हैं। किताब के ऊपर ना आप आइन तो लिखा होगा तो इसका ये मतलब होगा इसका किसी पर अतफ पड़ रहा है, और आप गौर करेंगे पीछे अगर किसी के ऊपर इस तरह की निशानी लगी हुई तो उस पर भी अतफ पड़ रहा है। ठीक है, आइन फ़ा भी होता है, ये भी अतफ की निशानी। दूसरा है अतफ़ बयान ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अतफ़ बयान वो ताबे है, अतफ़ बयान वो ताबे है जो सिफ़त तो नहीं होता लेकिन सिफ़त की तरह अपने मतबू की वजाहत करता है, अपने मतबू को वाज़े करता है। सिफ़त नहीं होता लेकिन सिफ़त की तरह अपने मतबू को वाज़े करता है। ये अपने मतबू से ज़्यादा मशहूर होता है, अपने मतबू से ज़्यादा मशहूर होता है। जैसे अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्स उमर, अबू हफ्स उमर, तो अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्स उमर, ये उमर जो है ये अतफ़ बयान है और अबू हफ्स ये मुबय्यन है। अब मुबय्यन अबू हफ्स ये कुनियत है फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जो पहले अलकाबात आते हैं ना, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये बाज़ का मुबदल में होते हैं और बाज़ का इसको मुबय्यन बनाया जाता है। तो इसकी आसान सी उन्होंने मिसाल ये दी है कि अब्दुर्रहमान अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान अबू हुरैरा, तो जो ज़्यादा मशहूर हो उसको बाद में रखें और जो कम मशहूर है उसको पहले रखें। तो जो पहले वाला होता है वो मुबय्यन और बाद वाला अतफ़ बयान बनेगा। तो अब्दुर्रहमान नाम है लेकिन ये ज़्यादा मारूफ नहीं, तो अब्दुर्रहमान अबू हुरैरा, तो अब्दुर्रहमान मुबय्यन है और अबू हुरैरा अतफ़ बयान। अतफ़ बयान के चंद ज़रूरी कवायद समात कर लीजिए जनाब। कहते हैं अगर कुनियत और अलम एक साथ आ जाए, कुनियत और अलम एक साथ आ जाएं तो इनमें से मशहूर को अतफ़ बयान बनाएंगे। जैसे पहली मिसाल में उमरू और दूसरी में अबू हुरैरा, इनको अतफ़ बयान बनाएंगे। अगर कुनियत और अलम एक साथ आ जाएं तो इनमें से जो मशहूर होता है, ये बड़ा ज़बरदस्त क़ायदा है, कुनियत और अलम एक साथ मौजूद हों तो इनमें से जो मशहूर होगा उसको अतफ़ बयान बनाएंगे और दूसरे को मुबय्यन बना देंगे। जिस तरह ऊपर मिसालें गुजरी, अबू हफ्स को हम मुबय्यन बनाएंगे, उमर को अतफ़ बयान बनाएंगे और अब्दुर्रहमान को मुबय्यन बनाएंगे और अबू हुरैरा को अतफ़ बयान बनाएंगे। फिर बोलते हैं कि अगर मतबू मारफ़ा हो तो अतफ़ बयान उसकी वजाहत करता है, जैसे मज़कूरा मिसालें हुई, और अगर नकरा हो तो फिर उसकी तख़सीस का फ़ायदा देता है, उसको ख़ास कर देता है। जैसे वयुस्का मिन माइन सदीद, और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। अब वयुस्का मिन मा, अब माइन जो है ये
मुबय्यन है और सदीदिन अत्फ़े बयान है। अब इस मिसाल में सदीद अत्फ़े बयान ने मा मतबू की तखसीस की है। अच्छा, बहुत बारीक फ़र्क निकलेगा जब आप सिफ़त और मौसूफ़ में और मुबय्यन और अत्फ़े बयान में फ़र्क करने लगेंगे। तो फिर कहते हैं कि अत्फ़े बयान तखसीस और इज़ाला वहम के लिए भी आता है। जैसे औ कफ़ारतु तआम मसाकीन और आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। तआम मसाकीन ने कफ़ारा की अक़साम में तआम को ख़ास कर दिया। ठीक है, कफ़ारतुन है तो कफ़ारतुन तआम मसाकीन, ये कफ़ारत मुबय्यन है और ये आगे वाला अत्फ़े बयान है। ठीक है, और आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, और रब्बि मूसा व हारून ने फ़िरऔन पर ईमान लाने और उसके दावा रुबूबियत का इज़ाला किया है। तो मतलब फ़िरऔन मुनकिर हो गया था अपने दावा रुबूबियत से और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आया था, वरना पहले तो वो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा समझता था। तो ये सबक नंबर 41 है। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सबक आ रहा है, वो है बदल का बयान। तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाद में करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।